वैसे ही मैं जोर से बोलता हूं, मैं चौधरी हूं। आवाज हमारी कमजोर है ही नहीं, हम शरीर से भी कमजोर भगवान ने नहीं बनाए और बुद्धि से भी कमजोर नहीं है। मेरा अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम। विश्व आंजना फाउंडेशन तथा आंजना धाम ट्रस्ट के सौजन्य से आज जो भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय महंत श्री दयाराम जी महाराज, हमारे प्रदेश के यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष, जिनका बहुत मौलिक और प्रेरणादायी प्रवचन आप सब ने सुना, ऐसे शंकर भाई चौधरी जी, अध्यक्ष आंजना धाम दानवीर दाता श्री मणिलाल भाई चौधरी जी, आदरणीय दाता श्री दिलीप भाई चौधरी जी, आदरणीय दाता श्री सेठ हरि भाई चौधरी जी, अध्यक्ष अखिल आंजना सेवा मंडल, दानदाता श्री रमेश भाई पटेल जी, दानदाता श्री कनु भाई चौधरी जी, दानवीर श्री बाबू भाई चौधरी जी, और अमेरिका से हमारे बीच में आकर जिन्होंने सुंदर विचार भी दिए और दान भी दिया, ऐसे रमन भाई चौधरी जी, आदरणीय दाता श्री मूल जी भाई चौधरी जी, आदरणीय श्री नरसिंह भाई देसाई जी और दाता श्री आर.डी. चौधरी जी, उपाध्यक्ष आंजना धाम, मान्य श्री अमित भाई चौधरी जी, महासचिव आंजना धाम, और यहाँ पर उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में मेरे परिवार के, आंजना समाज के भाई और बहनों, आज मुझे बेहद प्रसन्नता है। जब सरदार धाम का उद्घाटन हुआ, मैं उसमें गया। उमिया धाम का भी कार्यक्रम हुआ, उसमें भी मैं गया। बहुत बड़ा अभियान उन लोगों ने देश समाज के लिए किया। मैं सोच रहा था, ये हमारे वाले पीछे क्यों रह गए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि हमारे वाले पीछे रह ही नहीं सकते, और वो इस इंतजार में बैठे थे कि कौन कैसा संस्कार धाम, कौन कैसा विद्या धाम बनाए, कौन कितनी बढ़िया व्यवस्था करे। हम सब की व्यवस्थाओं को देख करके सबसे बढ़िया व्यवस्था करेंगे, इसलिए हम देर थे। आज बहुत खुशी है। जब आदमी अपनों में आता है तो उसका आनंद ही दूसरा होता है, और उससे भी ज्यादा मेरे को खुशी है कि आज अपने समाज ने केवल मात्र धरती माँ की छाती को चीरकर लोगों के पेट भरने का ही काम नहीं किया, अपितु हमारे समाज ने ऐसे योग्यतम लोगों को पैदा किया है, ऐसे उद्योगपतियों को पैदा किया है, ऐसे व्यवसायी लोगों को पैदा किया है। ये मंच पर जो मूर्तियां बैठी हैं, इन्होंने आज छाती खोल करके दान दिया है। आदरणीय मणि भाई जी और उनके कुछ साथी, भाई इसकी आवाज थोड़ा कम करो, ये गूंजती है।
वैसे ही मैं जोर से बोलता हूं, मैं चौधरी हूं। आवाज हमारी कमजोर है ही नहीं, हम शरीर से भी कमजोर भगवान ने नहीं बनाए और बुद्धि से भी कमजोर नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये जो दानदाता जिन्होंने आज पूरे समाज के लिए प्रेरणा के रूप में अपना परिचय दिया है, इन सब के लिए भगवान से मैं कामना करता हूं कि ये जो दान जितना दिया इससे कई गुना इनका बढ़े और इनकी दान की ये प्रवृत्ति बराबर यूं ही बनी रहे। आदरणीय मणि भाई आए थे राजभवन में अपने साथियों के साथ और उस दिन इन्होंने मुझे कहा कि 300 करोड़ रुपया इस आंजना धाम को बनाने के लिए इकट्ठा करना है। हमने बहुत सारा तो हम कर चुके हैं और कुछ बाकी है। मैंने कहा मैं जिस दिन आऊंगा बाकी उस दिन पूरा हो जाएगा। अब आपने मेरी इज्जत रखनी है। आप सबके भरोसे पे मैंने इनको विश्वास दिया था और मैं ये कह करके आया था कि उस दिन आपका जो 300 करोड़ का लक्ष्य है, ये बहुत पवित्र मिशन है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के निर्माण का विषय है। और अभी आदरणीय शंकर भाई चौधरी, मणि भाई चौधरी जी ने जो विचार हमारे बीच में रखे हैं, आपने सुना होगा, उनका मिशन केवल इस धाम को बनाकर बालकों को केवल अक्षर ज्ञान देना नहीं है। उनको खाली आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्विसेज में जाएं केवल इतना नहीं है। इनका मिशन इससे भी ऊंचा है कि हमारे बच्चे सही अर्थों में इंसान बने, मानव बने, संस्कारवान बने, जो अपनी कौम के गौरव को भी बढ़ाएं, अपने माता पिता के भी नाम को ऊंचा करें और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जिस देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, जिस देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने जा रहे हैं, यह अंजना समाज उसमें बहुत बड़ा योगदान देने वाला बने, इस सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। यह समाज राष्ट्रभक्त समाज है। यहाँ के युवा सदा ही देशभक्ति के भावों से भरपूर रहे हैं। हमारी वीर माताएं, हमारी नारी शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी कर्मयोगी हैं। हमारी मां बहनों ने जहां हमने आगे बढ़ने का लक्ष्य लिया, हमारी मां बहनें कभी भी पीछे नहीं रही हैं। हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ती रही हैं। आज समाज ये भी लक्ष्य साथ लेके चलेगा कि इस धाम में जो शिक्षण की बहुत सुंदर आधुनिक व्यवस्थाएं बनने वाली हैं, खेल के मैदान के लिए बालकों को तैयार करने का लक्ष्य लिया है, इनमें आंजना समाज के मेरे भाई और बहनों, हमने अपनी बहन बेटियों को भी बराबर से आगे बढ़ाना है। आज दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और उन्हीं देशों ने, उन्हीं समाज ने उन्नति की है जहां दोनों भाग, महिला और पुरुष, समान अपना योगदान करते हैं। और आज तो बहुत खुशी की बात है, गुजरात में लगभग 32 यूनिवर्सिटीज हैं और उनके कॉन्वोकेशन में चांसलर के नाते मुझे जाना होता है। आज मुझे अपार प्रसन्नता है
कि उसमें जब गोल्ड मेडल बांटे जाते हैं तो उनमें 80% पहला स्थान बेटियों का होता है। तो हमने इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। वही समाज आगे बढ़ेगा जो समाज अपने बालकों को शिक्षा से जोड़ देगा, जो अपने बालकों को अच्छे संस्कारों से जोड़ देगा, जो समाज अपने बच्चों को व्यसन से बचने का रास्ता ढूंढेगा। आपने जो आज बहुत बड़े सुंदर संगठन का परिचय दिया और इतना उन्नत लक्ष्य लेकर के आप बढ़े हैं, ये आपके लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए निस्संदेह बहुत बड़ी प्रशंसा का विषय है। और ये जो दानी दाता यहां पर बैठे हैं, इनके लिए मैं इतना ही कहूंगा। हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है, विद्या दानम महादानम ब्रह्म दानम विशिष्यते। दुनिया में दान तो सारे ही अच्छे होते हैं दिए हुए, लेकिन दुनिया में विद्या दान से बड़ा दान दूसरा नहीं होता। घर में एक भी बालक पढ़ लिख जाए, संस्कारवान बन जाए, अच्छे गुणों से युक्त हो जाए, तो पूरे परिवार को पार लगा देता है। ये जो धन आपने इस पवित्र मिशन में दिया है, ये आपने धन का सही सदुपयोग किया है। मैंने शास्त्र उपनिषदों को थोड़ा अध्ययन गुरुकुलों में पढ़ करके किया है। वहां उपनिषदों में लिखा है, त्रयो गतयो वित्तस्य दानम भोगम नाशम च। मेरी माता और भाइयों, धन की 3 गति होती हैं। सबसे उत्तम गति धन की दान है और दूसरी गति उसका भोग करना है, और तीसरा हम ना दान करेंगे ना भोग करेंगे। जब हम ही नहीं रहेंगे तो धन हमारे पास कैसे रहेगा, उसका नाश हो जाएगा। ये धन की 3 गति। तो पहली गति जो है वो विद्यादान की। आप सब दानदाताओं ने जो अपने धन को आने वाली पूरी समाज की पीढ़ियों के निर्माण के लिए, उनको संस्कारित निर्व्यसनी बनाने के लिए, चौधरी समाज के जवान बेटों को खेल के मैदान में ओलंपिक तक मेडल लाने के लिए तैयार करने के लिए जिस धन का दान दिया है, वो घटने वाला नहीं है। आपने तो आरटीजीएस कर दिया है अगले जन्म के लिए भी। ये एक सीधा तरीका है और इसका मैं प्रमाण दूंगा शास्त्रों के हिसाब से। हमारे यहां लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अर्थात जो हम जीवन में अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, परमात्मा सबका निश्चित रूप से फल देता है। अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलता है, बुरे किए तो बुरा फल मिलता है। आपने तो इतना अच्छा कर्म किया है कि उसका अच्छा फल कैसे नहीं मिलेगा। अब इसका एक प्रमाण आप ध्यान से सुनना, शांत बैठ करके। ये लोग कहते ना अगले जन्म को किसने देखा, मैं बताता हूं अगला जन्म अभी दिखाई देगा आपको, अभी दिखाई देगा। अगला जन्म देखो, एक ही शहर में, एक ही दिन में, एक ही पल में, एक ही घड़ी में 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक शहर के सबसे सुखी परिवार में जन्म लेता है और एक शहर के सबसे दुखी परिवार में जन्म लेता है। आप कोई मुझे ये बताए, उन दोनों बच्चों ने यह जन्म लेकर कौन सा ऐसा अच्छा कर्म या बुरा किया कि एक तो पैदा होते ही सुखी परिवार में आ गया,
और एक पैदा होते ही महादुखी परिवार में आ गया, इसका उत्तर किसके पास है? इसका उत्तर केवल एक ही है कि इन बच्चों ने इस जन्म में तो कोई अच्छा बुरा किया नहीं, वो तो अभी पैदा हुए हैं, अभी इसी समय पैदा हुए हैं। इसका मतलब यही है कि जो सबसे सुखी परिवार में पैदा हुआ उसने पिछले जन्म में पुण्य किए थे, दान किया था, दीन दुखियों की सेवा की थी, परोपकार भलाई किया था, लोगों के दुख के आंसू पोंछे थे, और उसके वो पुण्य कर्मों का आरटीजीएस पहले ही पहुंच गया। समझ में आई बात? और जिसने धन कमा करके भी पाप किए हो, धन का दुरुपयोग किया हो, और जिसने जीवन में कभी अच्छे काम किए ही नहीं, लोगों को दुख देने का ही काम किया है, ऐसा बालक जो पैदा हुआ अब वो सारी जिंदगी दुख भोगने के लिए पैदा हुआ, उसके बुरे कर्मों का आरटीजीएस वहां पहुंच गया है। ये है कर्म फल व्यवस्था। तो ये जो दान दाता है ना, इन्होंने यहां मेहनत करके, परिश्रम करके जो कमाया इस जन्म में भी सुख ले रहे हैं, और धर्म कर्म में भी लगाते हैं, और वो आज दान दे करके अगले जन्म का भी पूरी व्यवस्था बना ली। तो इसलिए आपका दिया हुआ ये दान आपको बहुत संतोष और सुख देगा। आप सबसे मेरा निवेदन है, संपूर्ण समाज के लोगों से मेरा निवेदन है, जैसे शंकर भाई चौधरी जी ने कहा, ये बहुत बड़ा यज्ञ है, ये बहुत बड़ा ईश्वरीय कार्य है, मानव निर्माण का काम है। इसमें आप और मेरे में से एक भी नहीं बचना चाहिए, एक भी ना बचे। मेरी माँ, बहन, बेटा, बेटी, बच्चों के जो गुल्लक हैं उसका भी प्रयोग इस पवित्र मिशन के लिए करो। कोई बचना नहीं चाहिए। जिस पे ज्यादा है वो ज्यादा का योगदान दे, जिस पे थोड़ा है वो थोड़ा योगदान दे। घड़े के कहते एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। जिस पे जितना सामर्थ्य है उतना जरूर इस पवित्र काम में सहयोग करें। आपकी ये भावना ही वो ताकत देगी जो ये मिशन बहुत तेजी से पूर्ण हो पाएगा। दान दाता का 1 रुपया भी यदि परिश्रम का है, उसकी मेहनत का है, उसकी तपस्या का है, और ऐसे भले काम में लगेगा, तो न जाने किस प्रकार के बच्चों के जीवन को बदलने वाला बनेगा, कितने बच्चों की जिंदगी को बनाने वाला बनेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे समाज में एक अभियान चले और उसको ये महसूस हो कि ये पवित्र जो शिक्षा का केंद्र बना अंजना धाम, इसमें मेरी भी एक ईंट लगी हुई है, मेरा भी कोई हिस्सा है। ये भावना हम सबकी होनी चाहिए। ऐसी उदारता से आप काम करें। मैं तो धनपति नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा सामर्थ्य अनुसार, ज्यादा नहीं है, लेकिन पहले ही मैंने प्रबंध कर लिया अपनी बात के द्वारा, जिस पे थोड़ा वो थोड़ा दे ले, जिस पे ज्यादा वो ज्यादा दे ले। इसलिए 5 लाख रुपया मैं इसमें जरूर अपनी ओर से भेजूंगा। और आप सबसे निवेदन है, भरपूर इसमें सहयोग करो। आप सबने आज इस